नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को टॉपर्स एकेडमी बिहार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो हम लोग एएलपी टेक्नीशियन का बेसिक साइंस का उड़ान भरे हैं, उसी उड़ान में आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है, इस 4 टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। इस 4 टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, या पूछेगा इसका एसआई मात्रक, या कौन सी राशि है, या इसे न्यूमेरिकल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अपने भाई के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि अगर एएलपी टेक्नीशियन बनना है और जो बेसिक साइंस 38 नंबर का आपसे पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाएगा। अगर साइंस आपको हम पढ़ा रहे हैं, अगर समझ में नहीं आएगा तो आपसे ये भी बोल रहे हैं कि आप मेरा चैनल को छोड़ दीजिएगा। अगर साइंस समझ में आएगा तो आप लाइक कमेंट करके जरूर बताना है। और जितना भी एएलपी टेक्नीशियन का भी 3 से 4 क्लास हुआ है, वो सभी क्लास एएलपी एग्जाम 2022-23 प्लेलिस्ट बना चुके हैं और उसमें डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताने चल रहे हैं। लिखा है दूरी और विस्थापन, दोनों एक ही चीज होता है मेरे भाई। दूरी बोलिए या विस्थापन बोलिए, इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है देखिए, लिखा है इसका परिभाषा, किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं और न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक, ध्यान से समझिएगा। किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई, ये एक बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया। अगर यहाँ से इधर इधर करके अगर यहाँ ए से बी तक पहुँच गए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दूरी बोलेंगे। क्यों दूरी बोलेंगे? किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई, यानी इसमें कोई दिशा नहीं है। समझिए, अगर पटना से दिल्ली जाना है, अगर आप ट्रेन के रास्ते से जाते हैं, उसे दूरी बोला जाएगा। यानी किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं और न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अगर यहाँ ए से बी तक जाना है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आप पहुँच गए, तो उसे क्या बोला जाता है? यहाँ से यहाँ, इसको विस्थापन बोला जाता है और इसे दूरी बोला जाता है। फिर से समझिए, किसी खास समय में पथ की कुल लंबाई को, अगर कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कहीं से कहीं घूमकर पहुंच गए, उसे दूरी बोला जाता है। और डायरेक्ट वहीं अगर एरोप्लेन, समझिए पटना से दिल्ली, अगर आप हवाई जहाज से जाते हैं तो वो आपका क्या हो गया? विस्थापन हो गया। ट्रेन से जाते हैं तो वो आपका क्या हो गया? दूरी हो गया। देखिए, इसमें कोई भी दिशा नहीं है, जिसमें कोई दिशा नहीं रहता है, केवल परिणाम रहता है कि हम 20 किलोमीटर चले हैं। वो आपका कैसा राशि हो जाता है? वो आपका राशि अदिश हो जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाता है कि दूरी कैसी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का जो होता है एसआई मात्रक मीटर होता है। कोई भी चीज को अगर नाप रहे हैं डिस्टेंस को, वो आपका क्या हो गया? मीटर हो गया। और विस्थापन में देखिए, यहाँ से 10 किलोमीटर भी चले हैं और ए से बी की तरफ डायरेक्शन में चले हैं, इसलिए ये कैसा राशि हो गया? ये आपका सदिश राशि हो गया। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि इसमें परिणाम के साथ दिशा भी है। और इसका भी एसआई जो मात्रक होता है वो आपका मीटर होता है। यानी डायरेक्ट कहीं पर पहुंचेंगे वो विस्थापन हो गया, और बिना डायरेक्ट पहुंचे, यानी कोई दिशा नहीं है, कहीं से घूमकर पहुंचेंगे, वो दूरी हो गया। जिसमें दिशा हो वो सदिश राशि होता है, और जिसमें दिशा नहीं हो वो आपका अदिश राशि होता है। एक चीज इसमें और क्या पूछा जाता है, दूरी जो होता है हमेशा, दूरी को हम लोग क्या चीज में मापते हैं? या ये तो पॉजिटिव होगा या शून्य होगा। अगर हम कहीं पर चल रहे हैं, या तो 20 किलोमीटर चलेंगे या नहीं चलेंगे। लेकिन अगर विस्थापन जो होता है आपका, क्या चीज? विस्थापन वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होगा। अगर इस डायरेक्शन में चलिएगा तो पॉजिटिव, पीछे की तरफ चलिएगा तो निगेटिव, नहीं चलिएगा तो शून्य। यानी विस्थापन पॉजिटिव, निगेटिव, शून्य तीनों होता है, और दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इससे अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि चाल क्या है, वेग क्या है। अंत तक जरूर बने रहिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आज का क्लास आपको समझ में रहा है। देखिए चाल, देखिए अब हम लोग समझेंगे कि चाल क्या है, वेग क्या है।
चाल को इंग्लिश में स्पीड बोला जाता है और वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी बोला जाता है। चाल क्या होता है? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय का अर्थ हो गया, यानी चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। समझिए, एकांक समय में तय की गई दूरी को, जितना डिस्टेंस को हम लोग तय करेंगे उसे चाल कहते हैं। देखिए, तो इसका एसआई मात्रक निकाल लीजिए यहाँ से। एसआई मात्रक बराबर दूरी को क्या चीज़ में मापते हैं? मीटर में। समय को क्या चीज़ में मापते हैं? सेकंड में। इसलिए इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक, इसकी बीमा का बात किया जाए, बीमा बराबर मीटर का बीमा एल होगा, सेकंड के बीमा टी हो जाएगा, LT - 1। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। बीमा क्या होगा? LT - 1। पूछेगा कि एक कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश है? क्या पहचान है? पीछे हम लोग जान चुके हैं कि दूरी एक अदिश राशि है। जब दूरी अदिश हो गया तो ये पूरे के पूरे को क्या कर देगा? अदिश राशि हो गया, कर देगा। अगर यहाँ पर दूरी अदिश है तो पूरा का पूरा अदिश हो गया, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, बीमा LT - 1, राशि अदिश। देखिए, हम लोग याद नहीं कर रहे हैं, समझ कर हर चीज निकाल रहे हैं। इसी को बोला जाता है कंसेप्ट। कंसेप्ट के साथ अगर आप साइंस पढ़िएगा तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं वेग के तरफ, यानी वेलोसिटी क्या होता है? एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर आपका होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर आपका क्या होता है? विस्थापन बटा समय हो गया। वेग का एसआई मात्रक का बात किया जाए तो हम लोग विस्थापन को क्या चीज में मापते हैं? मीटर में। समय को सेकंड में, इसलिए इसका भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। बीमा का बात किया जाए कि इसका बीमा क्या होगा, तो बीमा हो जाएगा LT - 1 हो जाएगा। पूछेगा ये राशि कौन सी है, तो आप लोग जान रहे हैं कि विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। जब विस्थापन सदिश हो गया तो पूरा के पूरे को क्या कर देगा? ये सदिश राशि कर देगा। ठीक, आप लोग समझ चुके होंगे। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, बीमा LT - 1 और राशि कैसी है? सदिश राशि है। अगर थोड़ा सा आप कंसेप्ट समझ गए तो सब कुछ आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चाल और वेग का एसआई मात्रक तथा बीमा समान होता है। देखिए, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, बीमा LT - 1, बीमा LT - 1, राशि अदिश, राशि अदिश। यही है आपका कंसेप्चुअल साइंस। समझ रहे हैं? अगर आज का साइंस का वीडियो जरूर पसंद पड़ा होगा। अगर साइंस का क्लास पसंद पड़ा है तो एक बार लाइक कमेंट जरूर करना है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये क्लास आपको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।